अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। इनविजिबिलिटी या इंसानी नज़रों से गायब होने की सलाहियत को आपने हैरी पॉटर या स्टार ट्रेक जैसी हॉलीवुड मूवीज़ में ज़रूर देखा होगा और यकीनन कभी ना कभी इसकी ख्वाहिश भी की होगी, क्योंकि ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे हर कोई हासिल करना चाहेगा। 1897 में H.G. विलियम्स नामी एक बरतानवी ऑर्थर की किताब द इनविजिबल मैन में इस ख्वाहिश का इजहार किया गया, जो बज़ाहिर एक फिक्शन ही मालूम होती है। मगर क्या हो कि अगर यही इंसानी ख्वाहिश मुस्तकबिल में हकीकत बन जाए, क्योंकि इंसान सदियों से इस जुस्तजू में रहा है कि इसे किसी तरह से मुमकिन बनाया जाए। मगर आज साइंस में तरक्की के बाद वो इस काबिल हो चुका है कि इस फिक्शनल सुपर पावर को हकीकत का रूप दे सके। जी हाँ, हम इसे हासिल करने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और दुनिया भर में इस पर मजीद तजर्बात जारी हैं ताकि इसे परफेक्ट बनाया जा सके। लेकिन आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ और मुस्तकबिल में यह टेक्नोलॉजी क्या हैरत अंगेज मौजूदात करने वाली है? आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम ये जानें कि इनविजिबिलिटी कैसे हासिल की जा सकती है, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि हम चीज़ों को देखते कैसे हैं। दरअसल जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो इससे टकराकर हमारी आंखों के रेटिना में आती है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे दिमाग में बना देती है, सो हम इसे देख पाते हैं। यानी अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि लाइट की गैर मौजूदगी है। रोशनी में 7 कलर्स होते हैं। जब भी ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट इन कलर्स को ऑब्जॉर्व करके किसी एक कलर, फर्ज करें कि रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, सो हमें ये ऑब्जेक्ट रेड नजर आएगा। इसी तरह से हम मुख्तलिफ चीज़ों को उनके कलर्स के मुताबिक देखते हैं। इनविजिबिलिटी हासिल करने के लिए हम कई मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके मुताबिक अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट इंसानी नज़रों से गायब हो जाएगा। मगर इसके लिए इस ऑब्जेक्ट का मासलेस होना ज़रूरी है और दूसरा हमें इनफाइनाइट एनर्जी की भी ज़रूरत है। सो ये तरीका हमारे लिए किसी भी तरह से मुमकिन नहीं। दूसरा तरीका एक कलर पेंट हो सकता है, जैसे कि टॉम एंड जेरी कार्टून्स के एक एपिसोड में दिखाया गया कि जेरी इंक की एक बोतल में गिरने के बाद जब बाहर निकलता है तो उसका आधा जिस्म गायब हो चुका होता है। वेल, ये तो कार्टून्स थे, लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका हकीकी तौर पर भी मुमकिन है? इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम इंफ्रारेड पेंट इस्तेमाल करते हुए किसी शख्स को पेंट कर दें तो क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा? जवाब है कि नहीं, क्योंकि इंसानी आंखें 380 से 740 वेवलेंथ की चीज़ों को ही देख सकती हैं। इंफ्रारेड पेंट तमाम कलर्स को जज्ब करेगा, सो जिस शख्स पर यह पेंट किया गया है वो ब्लैक नजर आएगा, ना कि इनविजिबल। सो किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट ना करना इनविजिबिलिटी की शर्त नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट के पार देखने की बात कर रहे हैं, ना कि इसके कलर ऑब्जॉर्व करने की। इसके अलावा तीसरा तरीका जो मुमकिन है वो ये है कि किसी भी तरह से इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट को बेंड कर दिया जाए, यानी मोड़ दिया जाए। यानी जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने से पहले बेंड हो जाएगी तो जाहिर है कि वो ऑब्जेक्ट हमें नजर नहीं आएगा। इस मकसद के लिए मिरर लेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट को मोड़ दिया जाता है, सो हम इसे नहीं देख पाते। लेकिन इस मेथड में तमाम काम लेंसेज और इस ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट का है। सो जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को वहां से हिलाया गया या एक खास फासले की बजाय हमने इसे करीब से आकर देखा तो यह सिस्टम फेल हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। जो शख्स इन मिरर्स के अंदर मौजूद होगा वो इस मिरर से बाहर कुछ भी नहीं देख पाएगा। सो इस एरिया में ऑब्जेक्ट का स्टिल होना ज़रूरी है। इसी कॉन्सेप्ट पर लाइट को बेंड करने के लिए साइंटिस्ट ने एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स पर मुश्तमिल एक सूट तैयार किया है, जो किसी भी शख्स को इनविजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसकी भी वही लिमिटेशंस हैं कि ऑब्जेक्ट का स्टिल होना ज़रूरी है, दूसरा इसे देखने वाले का एक खास डिस्टेंस, और तीसरा इसके पार खुद भी नहीं देख पाएगा। जबकि इसके पीछे
और दाएं बाएं से कोई भी इसे देख सकता है अगर वो हर साइड से कवर नहीं है। साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एक खास किस्म का मटेरियल, जिसे मेटा मटेरियल कहते हैं, तैयार किया है और ये अपने आसपास मौजूद लाइट को बेंड कर सकता है और लाइट इसके ऊपर से गुजरने के बाद दोबारा रिफॉर्म हो जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ माइक्रोवेव्स को मेटा मटेरियल के ऊपर से गुजारा गया, ना कि लाइट को। माइक्रोवेव रोशनी की ही एक वेवलेंथ है, ये 3 इंच लंबी होती हैं, जबकि विजिबल लाइट का वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर के दरमियान होता है। यानी लाइट को मेटा मटेरियल पर से गुजारने के लिए और बेंड करवाने के लिए इन माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ का 1/3 गुना छोटा करना पड़ेगा, जो कि साइंटिफिकली तौर पर बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा मुस्तकबिल में मुमकिन नहीं। और इसी मटेरियल का एक सूट तैयार करके जैसे ही आप उसे पहनेंगे, आपके जिस्म पर एक ऐसी चीज होगी जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करके आपको इनविजिबल बना देगी। मगर सवाल यह है कि आप इस सूट के बाहर चीजों को कैसे देखोगे। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट बीम सेपरेटर लेंस पर काम कर रहे हैं, जो इस सूट पर पड़ने वाली लाइट को 90 डिग्री तक मोड़कर आपको इस सूट के बाहर देखने के काबिल बना सकता है। कुछ साल पहले तक इंसान इसे मुमकिन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, मगर टेक्नोलॉजी की बदौलत ये हकीकत बनने के बहुत करीब है और चंद ही सालों में आप इसे इस्तेमाल होता भी देखेंगे। सो अगर आपके पास ये सूट मौजूद हो तो आप इससे क्या क्या करना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।